मनुष्य की आंख एक गोल बॉल जो मनुष्य के लिए अपने आसपास या किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए मनुष्य का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन यानी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी आंख की क्षमता कितनी है, आप कितनी दूर तक की चीज़ों को देख सकते हो, तो शायद आप किसी ऊंची जगह पर जाकर दूर से दूर देखने का प्रयास करोगे। लेकिन जब आप दूर देखने का प्रयास करोगे तो आप ध्यान दोगे कि आप सरफेस पे 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहे होगे। वो इसलिए क्योंकि 5 किलोमीटर के बाद पृथ्वी का सरफेस कर्व्ड हो जाता है और उसके आगे की चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं। वही जब आप ऊपर आसमान की तरफ देखते हो तो आप अरबों किलोमीटर के दूर के तारों को भी देख पाते हो। हमारी आँखें किसी चीज़ को तब ही देख पाती हैं जब उस चीज़ से लाइट की किरणें टकराकर या एमिट होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं। अब जैसे मान लो कि कोई तारा हमारे धरती से 1 प्रकाश वर्ष दूर है, तो अब वो तारा से निकलने वाले फोटॉन्स यानी लाइट की किरणें जो 1 साल पहले निकली होंगी वो आज जाकर हम देख पाएंगे। यानी 1 साल पहले उस तारे की स्थिति को हम आज ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि लाइट को ट्रैवल कर हमारी आंखों तक पहुंचने में समय लगता है। पास की चीज़ों की लाइट को ट्रैवल करने में कम समय लगता है और दूर की चीज़ों की लाइट को ट्रैवल कर हमारी आंखों तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। और 1 प्रकाश वर्ष का मतलब है प्रकाश जो दूरी 1 साल में तय करती है। बिना किसी इक्विपमेंट के नंगी आंखों से सबसे दूर की चीज़ें जो मनुष्य देख पाया है वो है हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि हमारे पृथ्वी से 26 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। यानी हमारी आंखें काफ़ी दूर तक चीज़ें देख पाती हैं। लेकिन आप ध्यान दिए हो तो आपने नोटिस किया होगा कई पास की चीज़ें जो कुछ 100-200 मीटर की दूरी पर भी रखी होंगी वो भी आप नहीं देख पा रहे होंगे। इसका कारण भी चलिए जान लेते हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात पर रिसर्च किया ये जानने के लिए कि मनुष्य को कुछ देखने के लिए कम से कम क्या वो चीज़ें आवश्यक हैं जिसके होने पर मनुष्य कोई चीज़ देख पाता है। साइंटिस्ट्स ने रिसर्च कर इस पर बताया कि जब कोई वस्तु मनुष्य की आंख पर कम से कम 1 आर्क मिनट यानी 1/60 डिग्री का कोण बनाता है और उस वस्तु से निकलने वाले लाइट की किरणों में से कम 10 से 15 फोटॉन्स हमारी आंखों के रेटिना पर जाकर टकराती है, तब ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं। किसी भी चीज़ को देखने के लिए ज़रूरी है हमारी आंखों की रेटिना में मौजूद कोन सेल कम से कम उस चीज़ से आने वाली 10 से 15 फोटॉन्स को ऑब्जॉर्ब करे। कोन सेल हमें रंगों को देखने में मदद करता है। अब कोई वस्तु हमारी आंख पर 1 आर्क मिनट का कोण बनाए और उसके 10 से 15 फोटॉन्स हमारे रेटिना पर जाकर स्ट्राइक करें तो हमें वो वस्तु ज़रूर दिखेगी, फिर वो चाहे कितनी दूर क्यों ना हो। पूर्णिमा का चांद हमारी आंखों पर 31 आर्क मिनट का कोण बनाता है, इसीलिए पूर्णिमा का चांद हमें अच्छे तरीके से दिखाई देता है। अगर एक मनुष्य सामने खड़ा होकर सीधे देखने का प्रयास करे तो वो हॉरिजॉन्टली 210 डिग्री के फील्ड व्यू को देख सकता है। यानी उसके सामने के सीन में 210 डिग्री में जो भी वस्तु या स्थान होगा मनुष्य वो देख सकता है, और ये मनुष्य के फील्ड व्यू का मैक्सिमम लिमिट होता है। वर्टिकली ह्यूमन आई 150 डिग्री के फील्ड व्यू को देख सकता है। और इसी आधार पर रॉजर एन क्लार्क नाम के व्यक्ति ने मनुष्य की आंख का अप्रॉक्सीमेट रेजोल्यूशन निकाला। उसके अनुसार मनुष्य की आंख लगभग 576 मेगापिक्सल की है। परंतु बुद्धिजीवियों की माने तो ये प्रश्न कि मनुष्य की आंख कितनी मेगापिक्सल की है, ये प्रश्न ही इलॉजिकल सा है, क्योंकि मनुष्य की आंख कंटिन्यूसली मूवमेंट करती रहती है और आंख कोई चीज़ इमेजेस की जगह वीडियो की तरह देखती है। और अगर हमारी आंख किसी चीज़ को स्थिर होकर देखती भी है तो हम उस फील्ड व्यू वाले इमेज को 7 मेगापिक्सल जितने पिक्सल में पैक्ड कर देख पाते हैं। फिलहाल इस तरह कैमरा और आंख की तुलना करना तो सही नहीं होगा। हाँ, कैमरा और हमारी आंखों में ज़रूर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। कैमरा में भी लेंस है, हमारी आंखों में भी लेंस है। दोनों ही किसी वस्तु के इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए फोकस करते हैं, पर हमारी आंख जो कुछ भी देखती है उसे प्रोसेस्ड हमारा ब्रेन करता है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आप कितना दूर तक किसी चीज़ को देख पाए हैं सरफेस पे, और क्या आप इस बारे में और भी ज़्यादा जानते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।